हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सच सच बताना कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। 30 और 40 के बीच में आप अटक जाते हो। और जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखते हो तो आपका एग्जाम में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था। अगर इसके लिए आपका आंसर हाँ है तो ये पूरा वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जो बच्चे लास्ट मोमेंट पर भी अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को एकदम पूरा रॉकेट की तरह एकदम बिल्कुल बैलेंस करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसको आप देख कर ही जाएं। क्योंकि यहां पर आपके सामने समस्या ये नहीं है कि आपने सिर्फ डेरिवेशंस किया है, या फिर आपने सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने हैं, या फिर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। तीनों में से कोई एक भी काम आप कर रहे हो तो ये इतना नहीं है। लेकिन आपने 30 मार्क्स जो लेके आ रहे हो तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। और इनमें से काफी सारों ने डेरिवेशंस भी किए होंगे, थ्योरी भी की होगी, लेकिन उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने पीवाईक्यूज नहीं किए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपके सामने यह है कि आपने पीवाईक्यू को इग्नोर यहां पर किया है। अगर पीवाईक्यू को आप इग्नोर नहीं करते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स अभी भी आ रहे होते। तो इसलिए इस चीज में मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है ना अभी तक का, वो ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि आपने जब भी आप स्टडी करते हो तो ज्यादातर जो बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और बार बार रिवीजन करते जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, क्लास देख ली, वन शॉट देख ली, तो उनके सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो 30 से 40 नंबर के बीच में आ जाते हैं उनके, और वो वहीं पर खुश हो जाते हैं। खुश ना भी होते तो उनके पास उपाय नहीं होता। तो इसके लिए सबसे बड़ा दूसरा ऑब्जर्वेशन अपना ये है कि यहां पर पीवाईक्यू मास्टर जो बच्चे करते हैं, जो पीवाईक्यू पर पूरा कंप्लीट फोकस करते हैं, उनके लिए 60 टू 65 मार्क्स होते हैं। 60 से मार्क्स से ऊपर लाने के लिए आपको कम से कम आपको लास्ट 5 to 6 years के पीवाईक्यूज करने होंगे, क्योंकि आपका फिर 80 to 85% पेपर उसी में से बनता है। और अगर आप लास्ट 10 years के कर लेते हो तो ये मान लो 90% पेपर आपका वहीं से बनेगा। ये मैं आपको यहां पर गारंटी से कह सकता हूं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। फिर हम बात करते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन काम करे कहां से पीवाईक्यू। तो इसका पीवाईक्यू करने का सबसे बढ़िया जगह है, ये जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो यहीं पर मैंने एक पीवाईक्यू की ये लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट है। यहां पर आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक सारे चैप्टर्स के लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज यहां पे सॉल्व किए हुए हैं। अब 15 इयर्स के जो पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं ना, तो आपको उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है, ना कोई टॉपिक बचता है, ना कोई कॉन्सेप्ट बचता है, ना कोई क्वेश्चन बचता है। अगर आपका पेपर आएगा तो ये मान लो 100% पेपर इसी प्लेलिस्ट के कॉन्सेप्ट्स पर आएगा। नया कॉन्सेप्ट तो कुछ आना ही नहीं है। नया तो आपकी उसकी फिजिक्स की किताब से भी नहीं आना है, बुक्स के बाहर से भी नहीं आना है। लेकिन यहां पर इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है कि आप सोच ही नहीं सकते कि इसके बाहर क्या आएगा। और इन सारे चैप्टर्स के अंदर, इन पूरी प्लेलिस्ट में, यानी कि पूरे सारे वीडियोस के अंदर हमने 1000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए हैं। 1000 पीवाईक्यूज, लास्ट 15 साल के सारे टाइप के क्वेश्चंस आ गए एक एक वीडियो के अंदर। जो सबसे बड़ा आपका जो रे ऑप्टिक्स का जो वीडियो है 6 आवर्स का वीडियो, और यहां पर मैंने कम से कम भी 93 क्वेश्चंस किए। 93 है या 90 के आसपास क्वेश्चंस है। और यहां पर बीच में ऐसा भी है जैसे आपके 70 क्वेश्चंस तो बहुत सारों में है, लेकिन 90 क्वेश्चंस भी है किसके अंदर, एक सबसे बड़े वीडियो के अंदर, ये आपके सामने है। बाकी आप जब देखोगे बिल्कुल आपको अपनी स्पीड के अनुसार देखो, जितना आपका टाइम है, जितना आपका कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपको सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है। और फिर हम बात करते हैं इसके बाद, ये जो वीडियो बने ना, इसके लिए आपको आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं पहले बता देता हूं एडवांस में। आप देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज आप जरूर नोटिस करो कि यहां पर सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि 100% एश्योर हो जाओगे कि क्वेश्चन आएगा कहां से, कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के लायक, अपने आप पता चलेगा। दूसरी बात क्या है, आपको यह पता चलेगा आंसर में, बोर्ड में जब आप क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो किस लैंग्वेज में लिखना है। दूसरी बात, पेपर आपके पास आएगा तो वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो ये चीजें मैंने आपको यहां पर बिल्कुल एकदम ध्यान रख के इस वीडियो को पूरे को प्लेलिस्ट को बनाया है। और न्यूमेरिकल्स की स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन है। ज्यादातर जगह आप देख रहे हो कहीं पर हिंट दे दिया, कहीं पर कुछ दे दिया, कहीं पर कुछ दे दिया, कहीं पर सॉल्यूशन दे दिया, कहीं पर क्या हो गया,
यहां पर हर एक चीज का आपको बिल्कुल डेप्थ में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया हुआ है। और फिर इसके बाद ये जो वीडियो है सिर्फ उसके लिए है, ये पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो लास्ट में भी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम आसमान के ऊपर लेकर जाने वाला है, 60 मार्क्स से ऊपर लाने की जिनकी इच्छा है, उन लोगों के लिए ये मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है। ये जो पीवाईक्यू से ही बनाए हैं। और फिर आखिर में यही कहूंगा, जो बच्चे जेई नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है बोर्ड की तैयारी करे कैसे, करे कहां से। उनमें सॉल्यूशन सारे आते हैं, लिखें कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो उनके लिए तो ये मान लो ये सबसे बड़ा एक अमृत के बराबर होने वाला है, रामबाण के बराबर होने वाला है। तो ये आप यहां पर बिल्कुल बैलेंस करो। 5 से आपके 8 से 9 दिन है अभी आपके एग्जाम में, 8 दिन मान के चलो, 1-2 दिन आपके पास हो सकता है वीडियो लेट आए, हो सकता है आप यहां पर सिर्फ लास्ट के 2 दिन तैयारी ना करो, कुछ और पढ़ते हो, फिजिकल पढ़ोगे। तो यहां पर आप ये मान के चलो 8 दिन के अंदर आप पूरी अपनी फिजिक्स को 30 मार्क्स से स्टार्ट करके, अगर आप यहां पर 30 मार्क्स पर हो, आप 65 तक लेकर आ सकते हो। 65 मार्क्स नेट लेके आ सकते हो आप। 65 अगर लेके आ जाते तो 95 मार्क्स हो जाते हैं। फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात होती है, देखो मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, तो हम मिलते हैं प्लेलिस्ट के अंदर पीवाई किस के साथ। थैंक यू वेरी मच।